हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम प्रीपॉइंट में स्वागत है। तो आज हम यूपी टेट के कुछ इंपॉर्टेंट सीडीपी के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, विलियम जेम्स ही क्यों साइकोलॉजी के फादर हैं। इनके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे कि स्किनर, ब्रूनर, ठीक है, पावलोव, थर्नडाइक, ये सब भी हो सकते हैं। बट यही क्यों है, इन्हीं को क्यों साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है? तो इसका एक रीज़न है, वो ये है कि इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था टॉक टू टीचर। ठीक, इस वजह से इनको साइकोलॉजी का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो साइकोलॉजी के प्रयोग की बातें कही हैं, इसी वजह से इनको मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक, लेकिन इन्होंने 1819 में एक बुक और लिखी थी, वो थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, ये जो दो किताबें हैं वो मनोविज्ञान के क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, इसी वजह से इन्हें हम साइकोलॉजी का फादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है? ठीक, इसका आंसर क्या है, मनोविज्ञान के जनक E.L. थर्नडाइक हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 3 इंपॉर्टेंट लॉज और उसके बाद 5 सेकेंडरी के लॉज दिए थे। ठीक, तो इन्हें इसलिए फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। हालांकि यही एक पर्सन थे जिन्होंने 1903 में एक किताब लिखी थी, वो थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसलिए इनको E.L. थर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का पिता माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अब 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना हुई थी, जो कि स्टेनली हॉल ने की थी। ठीक, अब इसी 1892 में क्या हुआ था, संरचनावाद की स्थापना हुई थी, जो कि है मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, जो इसके संस्थापक थे वो विलियम वुंड के शिष्य टिचनर थे। इसकी विधि थी वो अंतर्निरीक्षण करके चेतना का विश्लेषण करना। और फिर इसके बाद क्या हुआ, 1895 में प्रत्ययवाद की स्थापना हुई थी। जो इसके पीछे मुख्य विचार था, मेन आइडिया था इसका, वो था चेतना किस तरह कार्य करती है और आपका मन वातावरण के साथ कैसे समायोजन करता है। और इसके जो समर्थक थे वो थे विलियम जेम्स, जैन ड्यूवी एंड एजल। ठीक, अब इसके बाद 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना हुई थी, जो कि जॉन बी वाटसन ने की थी। और इसके पीछे भी एक मुख्य विचार था, वो ये था कि केवल व्यवहार का ही वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है। और इसमें वाटसन का जो कथन था वो ये था कि तुम मुझे दर्जन भर बच्चे दो, मैं उन्हें अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट, इसके पीछे जो लॉजिक था, तर्क था, वो था आनुवंशिकता से ज़्यादा वातावरण आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। तो ये आज का हमारा यूपी टेट के लिए सीडीपी का फैक्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन। और अभी ये स्टार्टिंग है, इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स मिलते जाएंगे। एंड अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।